हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, पेपर एनालिसिस का दूसरा पार्ट हम लेकर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली पेपर आपको पता ही है, दिस इज पेपर 2018। तो अभी तक हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए और एक क्वेश्चन में डाउट है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैंने भी फिर गूगल में चेक किया था, जो लिटरेसी रेट ऑफ है ना female population in J&K, it is 58%, but there was no such an option 58%, तो 56% वहां पे आप लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये पेपर एनालिसिस का 20 आप देख सकते हैं 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इस वाली क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ बॉय इज 10। तो पहले हम लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 10 है, 10 साल है। एंड माय डियर मेंटल एज इज 12 ईयर्स। तो यहां पे मेंटल एज क्या दी गई है? 12 ईयर, ठीक है ना। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द IQ। माय डियर, एज यू ऑलरेडी नो दैट IQ जो है, IQ इज बेसिकली, ये विलियम स्टर्न का कॉन्सेप्ट है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज और आपका आंसर निकलेगा। तो यहां पे क्या आएगा? IQ इज mental age is 12, it is 10 into 100, this and this cut, तो IQ is my dear 120. Is there any option 120? Exactly, तो it is option number C. I hope बेटा आपको ये समझ आ गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस वाली इक्वेशन को आप याद रखेंगे। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इंटेलिजेंस में, जब हमने असेसमेंट पढ़ा था, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करेंगे, टू फैक्टर थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पेरमैन, राइट। ये चार्ल्स स्पेरमैन दिया है, लेकिन कब दिया है? तो डेट इज हियर 1904। ओके, तो आप मुझे बताओ 1905 एक डेट है, 1905 एक डेट है, ये कौन सा डेट है? इस डेट पे क्या हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 या। तो सो फार एज 28th क्वेश्चन इज कंसर्न, 28 पर्सनैलिटी एज द डायनेमिक। और यार इतना ही याद रखो, dynamic organization within an individual of those psychophysical systems that enable a person to adjust in his environment। ये एल्पॉट ने दी है, तो ये एल्पॉट्स डेफिनेशन है, एल्पॉट्स डेफिनेशन। आप एक काम करेंगे, कटेल ने कौन सी डेफिनेशन दी है, हार्टमैन ने कौन सी डेफिनेशन दी है, तो ये आप गूगल में चेक करेंगे। इसी तरह आप सारे देखो यार, अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक का आ गया तो 3 ऑप्शन जो है, उन 3 ऑप्शन की भी डेफिनेशन खुद देखा करो, ठीक है। तो ये आप बड़ा फायदा है इसका। तो चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर। 29 पे आते हैं, एंडोमॉर्फिक टाइप। एग्जैक्टली, एंडोमॉर्फिक टाइप की पर्सनैलिटी जो है ना, ये विलियम शील्डन का कॉन्सेप्ट है। एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मीजोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ का ये जो सॉफ्ट एंड चुबी टाइप ऑफ फैट पीपल, सॉफ्ट एंड राउंड, वेरी गुड, सॉफ्ट एंड राउंड एंडोमॉर्फ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एंडोमॉर्फ जो है इसका दूसरा नाम क्या है, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, फटाफट आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर यहां पे मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग इज मीजोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ। ये थिन एंड टाल क्या है? थिन एंड टाल है एक्टोमॉर्फ। ये थिन एंड टाल एक्टोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट एंड राउंड इज एंडोमॉर्फ। इन तीनों के अलग अलग नाम हैं, क्या वो आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? अगर यस तो जल्दी से लिखो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। एल्पॉट, एल्पॉट हैज रिकमेंडेड, एल्पॉट के हिसाब से देयर आर 3 ट्रेट, CCS, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। तो इन 3 में से कोई ऑप्शन है? एग्जैक्टली सर, यहां पे है ना कार्डिनल ट्रेट। तो याद रखेंगे, GW एल्पॉट हैज रिकमेंडेड कार्डिनल ट्रेट। ये जो कॉमन ट्रेट, यूनिक ट्रेट और सोरस ट्रेट है ना, ये किसने दिया है? ये दिया है कटेल ने। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। जस्ट सेकेंड माय डियर, just wait। एक सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 पे जल्दी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है।
A device by which an individual's anti-social impulse आर मेड सोशली एक्सेप्टेबल। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था ये बेसिकली ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर किसी में सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है बट दैट आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल तो उसको वो दूसरी दिशा में देता है, रिडायरेक्शन। तो रिडायरेक्शन क्या कौन सा ऑप्शन है? दैट इज सब्लिमेशन, राइट। तो अगर कोई एंटी सोशल इंपल्स है उसको सोशली कैसे बनाए, तो ये वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज सब्लिमेशन रिडायरेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है ब्लेम अदर्स, रैशनलाइजेशन है लैम एक्सक्यूजेस। याद आया वो सारे? ठीक है, ओके। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 31। तो चलते हैं बेटा 31 पे आते हैं जल्दी से। 31 हो गया, अब 32 क्वेश्चन जो है, शाबाश। 32 क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए 32 क्वेश्चंस। अ बॉय वीक इन इंग्लिश परफॉर्मेंस वेल इन द हिंदी। अगर आपको एक चीज में आप वीकनेस दिखा रहे हो, दूसरे में आप परफॉर्म कर रहे हो, इट इज कॉल्ड कंपनसेशन। ओवरकम इंफीरियरिटी, याद आया? ये सारी चीजें हमने करे हैं। तो 33 के बारे में क्या ख्याल है आपका? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने। लर्न रैपिडली एंड इजी, या ये ऑप्शन है। हैविंग गुड वोकेबुलरी, या ये भी ठीक है। सी ऑप्शन बोथ एंड बी। ये इजी है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया 33 क्वेश्चन। और 33 के बाद आप आते हैं 34 पे आते हैं बेटा। 34 में आप देख लीजिएगा इम्बिसाइल्स एंड मोरॉन्स, या ये देखो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इम्बिसाइल्स एंड मोरॉन्स की अगर हम बात करेंगे, इम्बिसाइल्स एंड मोरॉन्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ, आपको याद है मैंने आपको एक कैटेगरी पढ़ाई थी मेंटली रिटार्डेड के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये वही कैटेगरी है। तो इम्बिसाइल्स, मोरॉन्स, इडियट्स जो है ये क्या है? ये मेंटली रिटार्डेड से बिलोंग करते, तो मेंटली चैलेंज्ड। यहां पे अगर मैं इम्बिसाइल की बात करूंगा, इम्बिसाइल्स की बात करूंगा, तो इम्बिसाइल्स में आप याद रखेंगे 25 से लेकर 50 उनका IQ होता है। और जो हमारे मोरॉन्स है, मोरॉन्स का 50 से लेकर 70 है। और जो इडियट है इसका बिलो 25 है। ये बेटा आपको ये एक्स्ट्रा आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कहा? इम्बिसाइल्स एंड मोरॉन्स आर इंक्लूडेड इन व्हाट कैटेगरी? दे आर इंक्लूडेड इन मेंटली चैलेंज्ड, राइट। चले बेटा 35 पे आते हैं। which one among the below mentioned categories is not associated with speech disorder? there is stammering, stuttering, lip sync, ये तीनों स्पीच डिफेक्ट्स है। ये क्रिपल्ड जो है इट इज रिलेटेड विद द बॉडी पोस्चर, तो क्रिपल्ड इज द राइट आंसर। देखिए भाई, स्टैमरिंग, स्टूटरिंग, लिपसिंग, ये तीनों लैंग्वेज डिसऑर्डर से बिलोंग करते हैं, स्पीच डिसऑर्डर से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्रिपल्ड जो है इट इज रिलेटेड विद द बॉडी पोस्चरिंग, क्रिपल्ड, राइट। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका सही है 35 का। चलिए 35 के बाद आते हैं 36 पे। तो 36 क्वेश्चन क्या है? द मेन पर्पस, वेरी गुड, द मेन पर्पस ऑफ द गाइडेंस इज अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, help the individual in making adjustment, develop personal and abilities and potentialities. I think बेटा ये वाला क्वेश्चन आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट है ना तो पॉजिटिव है, रिलेटेड द गाइडेंस। सो इसलिए माय डियर द बेस्ट ऑप्शन इज इट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन तो कभी आप गलत कर ही नहीं सकते हो। चलिए 37, मीन, मीडियन एंड मोड आर द मेजर्स ऑफ। हाल में ही हमने स्टैट का पोर्शन कंप्लीट किया, ये वाला क्वेश्चन गलत कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका खुद का आंसर बताओ, मैं नहीं बताने वाला। चले भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर एनालिसिस खाली किया है, उनको पता नहीं होगा। तो लेट मी टेल, इट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मीडियन एंड मोड ये किस में आएगा? सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में आता है रेंज, कर्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन।
कर्टाइल डिविएशन का भी मैंने बताया, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी मैंने बताया, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी में आपको ये 3 याद रखने हैं। तो 37 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड। तो चलिए बेटा 37 के बाद आते हैं, 37 के बाद 38 पे आते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। कर्टाइल डिविएशन, अगर आपको याद होगा कर्टाइल डिविएशन की फार्मूला मैंने आपको बताई थी, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 इज बेसिकली 75%, Q1 इज 25% डिवाइड बाई 2। अब आराम से देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन तो कभी गलत ही नहीं हो सकता है। 1/2 ऑफ स्केल डिस्टेंस बिटवीन, 1/2 ऑफ, ये आएगा ना 1/2 ऑफ, पहले 75th है फिर 50th है, यहां पे 50th आ गया, ये वाला गलत है। ये 25 आना चाहे, 1/2 ऑफ 50th, ये तो पहले ही गलत है, 50th नहीं आएगा। 1/2 ऑफ द स्केल 75, 25, राइट, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, समझ आ गया कैसे करना है। ये वाली फार्मूला बेटा याद रखनी है। QD का मतलब है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो Q3 इज 75%, Q1 इज 25%, 1/2 इज हाफ ऑफ 75% माइनस 25% इज द कर्टाइल डिविएशन। आई होप बेटा इट्स क्लियर। चलिए भाई नंबर 39 पे आते हैं। द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में मैंने 2 आपको बताए, स्पेयरमैन इज रैंक ऑर्डर और प्रोडक्ट मूवमेंट कार्ल पियर्सन। तो यहां पे प्रोडक्ट मूवमेंट किसके साथ, इट इज कार्ल पियर्सन। ये वाला जी ऑप्शन सही है। समझ आया। तो अगर स्पेयरमैन यहां पे आता है ना, तो स्पेयरमैन ने दिया है रैंक ऑर्डर मेथड, या रैंक ऑर्डर मेथड स्पेयरमैन ने दिया है, इसलिए खास ख्याल रखेंगे आप बेटा। चले जल्दी से, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हमने सब क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं। तो देखिए भाई टी टेस्ट, तो टी टेस्ट मैंने आपको अगर याद होगा ना, पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक में मैंने अलग से कुछ टेस्ट्स रखे थे और नॉन पैरामीट्रिक में अलग से टेस्ट्स, और टी टेस्ट जो है बेटा ये पैरामीट्रिक है, ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट है, ठीक है, पैरामीट्रिक। चलिए 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक कौन नहीं है, देखो ये और ये सारे ग्रीक है, ये तो अमेरिका वाला है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो नहीं है क्या ग्रीक फिलोसफर। पैथागोरस, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये सारे ग्रीक्स है, लेकिन ये वाला जॉन डीवे जिसने प्रैग्मेटिज्म में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये अमेरिकन फिलोसफर है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो चलिए बेटा 42 पे आते हैं। इथिक्स इज कंसर्न्ड विद, इथिक्स याद करो बेटा, मैंने आपको एक्सियोलॉजी पढ़ाया था, एक्सियोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। Truth is related with reasoning and logic, right? Science of reasoning and logic, right? तो beauty मैंने आपको पढ़ाया था aesthetics, और goodness मैंने आपको बताया था morality, character। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, ethics, ethics is my dear goodness, character, moral। तो ethics is related with morality and conduct। जरा इसमें क्या आएगा, इट इज एस्थेटिक, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। रीजनिंग में क्या आएगा, लॉजिक आएगा, ऑफ कोर्स। समझ आ गया कि नहीं, वेरी गुड। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 42। ओके 42 या तो 43 के बारे में क्या ख्याल है आपका, जल्दी से बताओ। 43 इसका तो आंसर अभी मैंने बताया, एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद, या दैट डील्स विद द वैल्यूज, that deals with the values. Anxiety, aptitude, no, not at all. Okay, तो 43। तो चलिए 44 पे आते हैं जिगर, 44 पे आते हैं। हाँ जी, तो 44 क्या बोल रहा है, 44 क्या बोल रहा है, जल्दी से बताओ। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद, यार ये किसको नहीं आएगा, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, वैल्यूज क्या है, एक्सियोलॉजी। समझ आ गया। अगर एग्जिस्टेंस, रियलिटी, फिर ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स आएगा, क्योंकि फिलॉसफी में आपको 3 ब्रांचेस इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। व्हेन यू डील विद द रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड एसिस्टेंस, इट इज metaphysics. When you deal with the values, it is axiology, and when you deal with the knowledge, it is epistemology.
कम से कम ये 3 चीजें आपको ना कभी फॉरगेट नहीं करने होंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आते हैं। चलिए भाई 45 पे आते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा, प्रैग्मा, प्रैग्मा। अरे यार ये इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे? यहां पे देखो, ये है पगरमा, इट इज प्रैग्मा, PRAG, यस। आपको नहीं लगता कि ये सारे, जैसे अगर आप पहले ही देखोगे आपको लगेगा कि भाई तीनों की स्पेलिंग एक ही है, लेकिन फिर जब आप देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो इट इज PRAGMA, प्रैग्मा मीन्स एक्शन, प्रैग्मा मीन्स एक्शन, राइट। या ये बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट राइट राइट, प्रैग्मा। चलिए हाँ जी, तो 46 पे आते हैं। प्लेटो हैज रिटन अ बुक। प्लेटो जो है, प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी है? प्लेटोज रिपब्लिक। प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है। देखो ये वाली किसने लिखी है? पॉलिटिक्स। ये वाली लिखी है एरिस्टोटल ने। और देखो एक क्वेश्चन से आपके कितने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स आएगा एरिस्टोटल, रिपब्लिक इज प्लेटो, इमाइल तो इट इज रूशो, RUSSOUA। तो ये दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, हाँ मुझे लगता है हाँ कार्ल मार्क्स ही है, कार्ल मार्क्स। ये ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इमाइल, पॉलिटिक्स, रिपब्लिक एटसेट्रा। ओके, तो 46 क्वेश्चन इज डन, 46 क्वेश्चन इज डन माय डियर, 46। ओके चलते हैं 47 पे आते हैं बेटा। 47, व्हाट इज 47? या 47 क्या है? आइडियलिस्टिक फिलॉसफी बिलीव्स इन, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी बिलीव्स मैटर, एक्शन, प्रैक्टिस। इन तीनों में से कुछ भी नहीं, क्योंकि आइडियलिस्ट्स बिलीव इन सुप्रिट, आइडियलिस्ट्स बिलीव इन द रिलीजन, आइडियलिस्ट्स बिलीव इन द आइडियल्स एंड वैल्यूज। मैटर ये नेचुरलिस्टिक है, एक्शन ये किसका है? प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिस ये भी प्रैग्मेटिज्म का है। तो यार नन ऑफ द अबो लिखो ना, तो आइडियलिस्ट्स नन ऑफ द अबो आएगा। ओके ओके ओके, बहुत सारे फिलॉसफी है, मोनोइज्म, ड्यूअलिज्म, प्लूरलिज्म। मोनोइज्म, मोनो मीन्स वन। अब देख लीजिएगा, मोनोइज्म इज द थ्योरी विच इज कंसर्न विद वन अल्टीमेट रियलिटी। ड्यूअलिज्म का मतलब है टू, मनी का मतलब है प्लूरलिज्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैंने तीनों के जवाब आपको दे दिए, लेकिन मोनोइज्म कह रहा है, ये मोनोइज्म कह रहा है। मोनोइज्म का मतलब है सर ये वन अल्टीमेट रियलिटी, वन अल्टीमेट रियलिटी। ओके बच्चा समझ आ गया? लेकिन ये टू अल्टीमेट रियलिटी, तो ड्यूअलिज्म आएगा। अगर कल यही क्वेश्चन आएगा, मगर यहां पे आएगा ड्यूअलिज्म इज द थ्योरी विच इज कंसर्न विद, ड्यूअलिज्म इज टू एंड प्लूरलिज्म इज मल्ट, राइट। ओके 49 पे आते हैं। द बुक स्कूल एंड सोसाइटी इज रिटन बाय डीवे, ओके। तो चलिए अनदर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 50 में आप देख लीजिएगा, लेबोरेटरी स्कूल ऑफ जॉन डीवे। जब हम जॉन डीवे के लेबोरेटरी स्कूल की बात करते हैं ना, तो हमेशा डेट याद रखना 1896, और वो भी शिकागो यूनिवर्सिटी से। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो 50 क्वेश्चन जो है इसका ए ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारे हो गए 50 क्वेश्चंस। तो अभी लास्ट 10 क्वेश्चंस है बेटा, तो वो भी हम अभी करके देंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर तो चलिए बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर was born in Calcutta in 1861. ओके फाइन, तो ये समझ लेना आपको। 52 नेशनल एजुकेशन डे, जो नेशनल एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर में है। तो किस नाम से ये मतलब मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये याद रखना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी के साथ कौन रिलेट है? सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशन, सोशल ग्रुप। वाओ, ये वाला क्वेश्चन कभी गलत हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इट्स ऑल ऑफ द अबाव। चलिए भाई
चलिए बाई 54 पे आते हैं, जल्दी जल्दी से 54 पे आते हैं। व्हाट इज 54? व्हाट इज 54? द प्रिंसिपल्स ऑफ, वाओ, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी हैज रिटन बाय, इसको बोल सकता है कोई? जॉर्ज पाइनी। हु इज जॉर्ज पाइनी? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी होता ना, देन हर्बर्ट स्पेंसर वाज द राइट आंसर। लेकिन बेटा यहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, तो इट इज जॉर्ज पाइनी, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। 55 पे आते हैं। Educational sociology is the study of those phases of sociology that are of significance of educative process said by, it is Ottaway. It is Ottaway, I think. I don't remember, ये वाला आप खुद ही देख लीजिएगा। I don't exactly remember ये कौन सी, शायद हमने आपको पढ़ाया था, शायद, I don't remember ये वाली definition हमने पढ़ी है कि नहीं, तो ये वाली आप खुद देख लीजिएगा। I have marked this, तो ये वाली आप खुद देख लीजिएगा प्लीज। ओके, तो 56 पे आते हैं। 56 क्या है, जल्दी से बताओ। 56 क्या है? वेरी गुड, 56 है, अरे इसको क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को? 56 देखो, which among the following is not associated with material culture? देखो मटीरियल और नॉन मटीरियल, मटीरियल में मैंने आपको टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स बताए और नॉन मटीरियल में नॉन टेंजिबल, जिसमें वैल्यूज, कॉग्निशन, नॉर्म्स। अब यहां पे बता रहा है which of the following is not associated with material? बिल्डिंग क्लॉक टूल्स ये तमाम मटीरियल है, लेकिन ये बोल रहा है नॉट एसोसिएटेड, को नहीं है। तो यार वैल्यूज नहीं है ना, वैल्यूज थोड़ी ना हम देख सकते हैं, वैल्यूज को थोड़ी ना हम बना सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो 57 पे आते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस काज्ड, तो डेमोग्राफिक इट इज रिलेटेड विद द पॉपुलेशन, इट इज रिलेटेड विद द पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट, डिक्लाइन, माइग्रेशन, ये चारों चीजें, तीनों चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। जो डेमोग्राफिक चेंजेस होती है वो इंक्रीज बर्थ रेट, डिक्लाइन, माइग्रेट, ये काज्ड बाय इंक्रीज इन बर्थ रेट, डिक्लाइन इन डेथ, माइग्रेशन। या चलिए 58 पे आते हैं। एंडोजीनियस चेंजेस काज्ड बाय, एंडोजीनियस चेंज, एक तो हो गया एंडो, दूसरा हो गया एक्सो। एक्सो इज एक्सटर्नल, एंडो इज इंटरनल, आप खुद ही करो ना। एंडोजीनियस चेंजेस का चेंज ऑरिजिनेट फ्रॉम विदिन, इनसाइड, दिस इज द राइट ऑप्शन। हैविंग, अगर एक्सटर्नल होता तो दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनियस काज, बट माय डियर यहां पे एंडोजीनियस है, तो इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन सही है। तो चलिए 59 पे आते हैं। 59 वाला भाई क्वेश्चन क्या है? 59 वाला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताओ। विच फैक्टर अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज? ये भी कोई क्वेश्चन है? इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, और क्या क्या नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन कभी स्किप मत करना, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव जहां देखा तो मार लिया जोटा, ठीक है। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। देखिए भाई, अगर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर आता तो जॉइंट फैमिली, लेकिन यहां पे हस्बैंड फैमिली, यू नो, इट्स न्यूक्लियर फैमिली, इट इज न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में हस्बैंड के माँ बाप, उसके भाई बहन भी आते जॉइंट, लेकिन ये वाली न्यूक्लियर फैमिली है। तो आई होप बेटा यू हैव वेरी मच एंजॉयड दिस सेक्शन। पार्ट 2 भी आप लोगों ने एंजॉय किया। अगर रियली एंजॉय किया यार, इससे पहले जो मैंने पेपर एनालिसिस डाला था ना, आपने रेस्पॉन्स ज़्यादा नहीं दिया, 5-6 बच्चों ने रेस्पॉन्स दिया, बाकी गुमसुम है। आई डोंट नो व्हाई। ये सारा यार हमने पढ़ा है, एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं यार, फिर भी आपका रेस्पॉन्स इतना वीक क्यों आ रहा है? तो डोंट फॉरगेट माय डियर माय वर्ड्स, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, you have to get your selection done। समझ आ गया? तो बेटा अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, प्लीज एंड प्लीज go through my videos and go through my lectures. Inshallah, you will be successful. Okay? Thank you. May Allah bless you and keep always learning.